अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मिनमोज़ व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, आज मैं फिर आपके पास ऑयल से रिलेटेड जो है ना एक रेमेडी लेके आई हूँ जो कि फ़ेस के लिए है। और ये विंटर में ज़्यादातर यूज़ करती हूँ मैं। अदरवाइज़ तो आप अगर इसको गर्मियों में भी 1 से 2 ड्रॉप्स अपने फेस पे लगा के अच्छे से मसाज करेंगे तो पैसे तो नहीं लगेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, एक ही दफ़ा पैसे लगते हैं। जब अच्छी चीज़ बनी हो ना, तो आपको जब आपके फ़ेस पे इफ़ेक्ट कर रही हो अच्छी चीज़, अच्छा मतलब रिज़ल्ट दे रही हो, तो मुझे लगता है कि महँगी से महँगी ये जो बाज़ारों में क्रीमें लेने से अच्छा है कि आप इस तरह की चीज़ें लगाएँ जो कि हर्बल भी है, ऑर्गेनिक भी है, जो कि आप अपनी आँखों के सामने जाकर ये चीज़ें जो है ना निकलवाते हैं और आप लोग सैटिस्फ़ाई होते हैं कि हम लोगों का जो है ना, हम लोगों की ये जो चीज़ें हैं ये आँखों के सामने निकली होती हैं। और ये सारे ऑयल्स इंसान सॉरी रिक्शे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जब भी आप वीडियो बनाएँ तो रिक्शे वग़ैरह लाज़मी, इस तरह का कुछ ना कुछ शोर लाज़मी होता है। अच्छा, वैसे भी ऑर्गेनिक ऑयल जो है ना, उसका भी एक तरीका होता है कि अगर आप खुद पंसार की शॉप पे जाकर ये चीज़ खुद निकलवाते हैं ना, तो आपको इसकी स्मेल से अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑर्गेनिक चीज़ क्या है। क्योंकि आजकल बाज़ार से जो ऑयल मिल रहे हैं उसमें लाज़मी उन्होंने कुछ अपने जो है ना चीज़ें ऐड की होती हैं जिसकी वज़ह से स्मेल लेस होते हैं इतने ज़्यादा वो जो है ना, और वो काफ़ी देर से भी अगर ऑयल पड़े रहे तो वो अपनी एक स्मेल छोड़ जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना, कोशिश यही करें कि जब भी आप ऑयल वगैरह यूज़ करें तो आप ये पंसार से या कोल्हू की दुकान से खुद जाकर निकलवाएँ और फिर आप सैटिस्फाई होते हैं अपनी स्किन को लेकर। और स्किन से वाक़ई ही स्किन पे आप किसी किस्म का रिस्क ना लें। और ये आज मैं जो रेमेडी तैयार कर रही हूँ वो रेमेडी है स्किन के लिए, विंटर में बेस्ट है। अगर आप जो है ना समर में भी यूज़ कर सकते हैं, गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 ड्रॉप लें और इसका अच्छे से फेस पे मसाज करें और बहुत अच्छे से ये आपके फेस पे अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। और उसके बाद आप इसका मैजिकल रिज़ल्ट देखिएगा। आप खुद भी हैरान हो जाएँगे, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आपकी स्किन हो जाएगी ना, ग्लास स्किन आपकी हो जाएगी, इतनी खूबसूरत स्किन होगी कि आपकी स्किन पे ना, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि ये जो इस तरह के अक्सर हम शूज़ पहनते हैं, हाथों पे इस तरह से कट लग जाते हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक हो जाती है, जगह-जगह पे ये पैचेस बन जाते हैं। तो ये ऑयल हम जो बना रहे हैं, इससे ये जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे निशान। और आप इसका रिज़ल्ट खुद देखिएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत इफ़ेक्टिव है ये रेमेडी। और मैं अपने लिए बना रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी अपनी ये रेमेडी शेयर करूँ, क्योंकि मैं हर साल ये रेमेडी बनाती हूँ और मेरी और माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी फैमिली यूज़ करती है। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। चलें आते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। सबसे पहले इसमें यूज़ होगा आलमंड ऑयल, ज़ैतून का तेल, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल को आपने इस तरह से जो है ना, क्योंकि विंटर है, विंटर में ये जम जाता है, तो मैं इसको जो है ना ओवन में थोड़ा सारा जो है ना मेल्ट करके लेके आई हूँ। सो आप इस तरह से लेके आएंगे, ठीक है। आपने वो नहीं जमा हुआ डालना नहीं है, और इस तरह से मेल्ट करके आपने डालना है। इसके अलावा सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट जो है ना, आजकल बहुत मुश्किल से ये मुझे ऑयल मिला है, इसने मुझे इतना पागल बनाया, बहुत मुश्किल से मुझे ये ऑयल मिला है। और ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इस रेमेडी का, और ये है ऑरेंज ऑयल, जो कि बेस्ट बेस्ट एंड बेस्ट है। और इसकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और इसके साथ जाएंगे, ये ऑयल हो गए हमारे, इसके साथ जाएंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि फॉर स्किन के लिए है और हर स्किन टाइप के लिए, चाहे ऑयली हो। अच्छा, ये जो रेमेडी मैं रेडी कर रही हूँ, ये जो है ना ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों के लिए, ऑल ओवर स्किन के लिए है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये आप लोगों को इफ़ेक्टिव, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, बहुत इफ़ेक्ट करेगी आपकी स्किन को, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आपकी स्किन को जो है ना मॉइस्चराइज करेगी। इसके अलावा आपकी स्किन को एक बहुत अच्छे से टैन अप करेगी। इसके अलावा आपकी स्किन बहुत जो है ना सॉफ्ट हो जाएगी, जैसे बेबी की स्किन होती है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सी, वैसी हो जाएगी। या आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ये रात को लगाना है, इसको लगानी है, दिन में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 से 2 ड्रॉप्स लें और आप दिन में भी लगा सकते हैं। और इसमें जाएंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल, साथ में ये वाला इवियन का एक कैप्सूल, ठीक है।
और साथ में आप ये इस तरह से जो है ना, आप पंप वाली जो है ना, इस तरह से कोई भी ऐसी बॉटल ले ले खाली। तो ये मेरी ब्लश की जो है ना खाली हुई था सीरम, तो मैंने सोचा इसमें ही जो है ना मैं अपना ये बना लेती हूँ। चलें जी, आते हैं अपनी रेमेडी की तरफ और हम इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले हम ये ऑरेंज ऑयल को खोलते हैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारी स्मेल है, बहुत प्यारी स्मेल है। अच्छा, ये है और ये जो ऑरेंज ऑयल है ना, ये 30 ml है। और हमने कोशिश ये करनी है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा, अपने अंदाजे से जो है ना, वो मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, कि आपने इतने छोटे वाले गिलास मिलते हैं बाज़ार से, आपने वो 3 डालने हैं, ठीक है ना, भर के। और मैं इसमें इतना ही, जितना ये है ना 30 ml, इतना ही मैंने इसमें कोकोनट ऑयल डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चला गया इसमें कोकोनट ऑयल, ये देखिए। बाद में हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगा रोगने बादाम, ठीक है। ये भी 30 ml की बॉटल है। ये ये इतना एक्सपेंसिव हुआ हुआ है आजकल, हर चीज़, हर किस्म का जो मर्ज़ी आप ऑयल ले लें, बहुत एक्सपेंसिव जा रहे हैं। मगर ये है कि आप जो रोज़ रोज़ की क्रीमें लेते हैं ना, उससे तो बहुत बेस्ट रिज़ल्ट है इसका। इसलिए इंसान एक बार पैसे खर्च कर ले, उसके बाद आप पूरा साल आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी बॉटल इसमें जाएगी, क्योंकि ये 30 ml की बॉटल थी, तो ये सारी जाएगी। इसकी भी खुशबू बहुत प्यारी है माशाल्लाह। आलमंड ऑयल भी हो गया। अब इसमें जाएगा ऑलिव ऑयल, ठीक है। ऑलिव ऑयल आपने इतना ज़्यादा नहीं डालना। अगर आपने 3-3 वो डालने हैं कप्स, तो आप ये 2 कप्स डालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये बन गया। अब इसमें जाएगा विटामिन ई का कैप्सूल, इवियोन का, ठीक है। ये देखें, 2 डाल दें। आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने को, क्योंकि मैं अभी अभी मशीन से फारिग हुई थी। मशीन वगैरह जो है ना लगाई थी मैंने, तो मैंने सोचा, मगर ये मैं अपने लिए बना रही थी, तो सोचा आप लोगों को साथ भी शेयर कर लेती हूँ। अब इसमें जाएगा 2 कैप्सूल वाइटनिंग कैप्सूल, ठीक है। ये ये आपका ना प्रॉपर जो है ना एक सीरम बन चुका है, ठीक है। ये सीरम है और आप इसको यूज़ करें। 1 से 2 ड्रॉप आपने इसको रोज़ाना रात को सोते हुए, दिन में किसी भी टाइम, एनी टाइम आप इसको लगाएं। चलें जी, 2 कैप्सूल डल गए। अब आप इसको अच्छे से शेक करें, ठीक है। बोतल को बंद करें और अच्छे से इसको आपने शेक करना है, कि इसमें विटामिन ई का जो वो वाइटनिंग कैप्सूल डाला है ना, वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करें इसको। ये देखिए, अच्छे से आपने मिक्स करना है, ताकि सारे जितने भी ऑयल हैं, वो एक मेरा फेवरेट वर्ड है, यकजान हो जाए। जितने भी ऑयल है वो यकजान हो जाए इसमें, और आपका एक सीरम तैयार हो जाएगा।
ठीक है जी, ये आप यूज़ करें, आप रोज़ाना यूज़ करें, आप इसका रिज़ल्ट खुद ही देखेंगे। बहुत ही अच्छे से जनटल तरीके से आप इस पे मसाज करें अपने हाथों पे, अपने पाँव पे, आपको खुद इसका रिज़ल्ट मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि 1 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, ये रोज़-रोज़ आपको इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह माशाल्लाह मिलेगा। रोज़ाना इसका रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि आप लगातार जब लगाएँगे ना रोज़ाना, तो आपको दिन ब दिन अपनी स्किन जो है ना, आपको पता चलेगी कि आपकी स्किन कितनी जो है ना क्लीन और जेंटल हो गई है, ठीक है जी। और इसके अलावा आप अगर क्रीम यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये 2 कैप्सूल, एवियन का एक कैप्सूल, एक व्हाइटनिंग कैप्सूल, ये दोनों को मिक्स करें और अपने फेस पर इसका मसाज करें। ये आपकी बेस्ट बेस्ट एंड एवर क्रीम है। इतनी ज़बरदस्त क्रीम है ना कि आप सारी क्रीमों को भूल जाएँगे। अच्छा जी, ये थी मेरी आज की वीडियो और ये मेरा सीरम रेडी हो गया है। हम अब अपनी बॉटल में डालेंगे। ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो जो है ना वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाज़मी हिट करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको ईज़िली मिल सके। बड़े आराम से डालिएगा।